हाय एवरीवन, आज ये 10 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने 32 साल बाद चीन के किस शहर में कॉन्सुलेट बिल्डिंग का शुभारंभ किया है? तो शंघाई शहर में स्टार्ट करिए। भारत ने 32 साल बाद चीन में कॉन्सुलेट बिल्डिंग की शुरुआत करी। इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत चीन आर्थिक संबंध को मजबूत करना। शंघाई की बात करते हैं, शंघाई यांगतीसी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है उसके किनारे बसा हुआ शहर है। शंघाई चीन का वित्तीय राजधानी भी है, फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है शंघाई को। यह कदम भारत चीन लोक से लोक संपर्क, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो रूस बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भारत ने की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके नेतृत्व की बात करते हैं तो भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। बिग कैट की बात करें तो बिग कैट में टाइगर, लेपर्ड, चीता, प्यूमा, जैगवार, स्नो लेपर्ड शामिल होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रूस भारत के बीच में हाल ही में रिलोस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न्यू G20 संगठन में यूएसए ने किस देश को शामिल किया है और साउथ अफ्रीका को बाहर किया है? तो पोलैंड को शामिल किया है। यह निर्णय G20 के जोहान्सबर्ग 2025 की मीटिंग साउथ अफ्रीका के बाद लिया गया है। 2025 की G20 की थीम की बात करते हैं तो सॉलिडिटी, इक्विटी और स्टेबिलिटी थी। 2026 में G20 की बैठक कहाँ पे होगी? तो यूएस होस्ट करेगा। साउथ अफ्रीका को G20 से हटाए जाने पर वैश्विक विवाद हुआ है। पोलैंड की बात करते हैं तो पोलैंड को शामिल कर यूएसए ने यूरोपीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश की है। G20 में अब नई भू राजनीतिक संतुलन की कोशिश हो रही है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। वॉशिंगटन एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा विवाद और हिंसा समाप्त करना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी की बात करते हैं तो किनशासा है और रवांडा की राजधानी किगाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से मिलिटिया कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। अमेरिका ने इनकी मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समझौता अफ्रीकी क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश है। डीआरसी कॉन्गो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं। WCCB ने पहली बार इंटरपोल रेड नोटिस पर किस राज्य की मदद ली है? तो मध्य प्रदेश की मदद ली है। WCCB की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। अपराधी पर बाघ के अंगों व पेंगोलिन स्केल्स बेचने का आरोप था। पहली बार किसी वन्य जीव अपराधी पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी हुआ है। इंटरपोल की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस है। मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। यह मामला भारत की वन्य जीव सुरक्षा नीति के लिए ऐतिहासिक है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। ईडी ने मसाला बॉन्ड उल्लंघन पर किस राज्य के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया है? तो केरल के मुख्यमंत्री को। ईडी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। मसाला बॉन्ड की बात करते हैं तो मसाला बॉन्ड 2014 में लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पर जारी किया गया था। यह बॉन्ड रुपए में विदेशी धन जुटाने का एक तरीका है। ईडी ने फेमा एक्ट 1999 के उल्लंघन पर नोटिस दिया है। मसाला बॉन्ड प्रोजेक्ट केरल की KIIFV संस्था से जुड़ा था। आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने का आरोप लगा है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। पुस्तक भारत दैट इज इंडिया के लेखक कौन है? तो अभिजीत जोग है। पुस्तक का शीर्षक संविधान के आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत से प्रेरित है और पुस्तक भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत पर आधारित है। इसमें भारत नाम के ऐतिहासिकता और महत्व पर फोकस किया गया है। लेखक की बात करते हैं तो अभिजीत जोग एक संस्कृति व इतिहास शोधकर्ता हैं। पुस्तक में भारत की सभ्यता, राष्ट्रवाद, वैश्विक परंपरा पर चर्चा की गई है। युवाओं को भारत की जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित होगा। भारत तीसरी बार इस इवेंट की मेजबानी कर रहा है 2011, 2023 और 2025 में। पिछला स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 मिस्र, इजिप्ट ने जीता है। भारत की उभरती हुई खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट करी है। आयोजन के मुख्य स्थल की बात करते हैं तो इंडियन स्क्वैश एकेडमी चेन्नई में इसको आयोजित किया गया है। चेन्नई भारत की स्पोर्ट होस्टिंग कैपिटल में गिना जाता है। यह इवेंट ओलंपिक में स्क्वैश को जोड़ने की कोशिश को भी बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। NMDC ने साइबर सिक्योरिटी के लिए किस IIT से MOU साइन किया है?
तो आईआईटी कानपुर के साथ साइन किया है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इनोवेशन प्लस साइबर सिक्योरिटी सुधारना। आईआईटी कानपुर का साइबर सुरक्षा में विश्व स्तर का शोध है। एमओयू की बात करते हैं तो एमओयू माइनिंग सेक्टर के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में सुधार करेगा। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर माइनिंग कंपनी है। यह सहयोग भारत के खनन क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में है। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ पे किया जाएगा? तो रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में किया जाएगा। बाघ पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व में। रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व ये बूंदी राजस्थान में स्थित है और इसे 2022 में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले पहला रिलोकेशन सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में किया गया था जो असफल रहा था। रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व से मेज नदी बहती है जो चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में बाघों की संख्या को बढ़ाना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भारत और विश्व में पहले स्थान पे हैं। पर्वतारोहण और खेल की बात करते हैं तो चोंगचिंग एग्मो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। अर्जुन वाजपेयी माउंट सेपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए। ज्योति राटे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे वृद्ध महिला बन गई है। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए। जिया राज की बात करते हैं तो यह इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा भारतीय तैराक बन गए। राज्य और प्रशासन में राज्य और शासन में प्रथम की बात करते हैं तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। गुजरात दूसरा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। पहला राज्य उत्तराखंड है। कर्नाटक की बात करते हैं तो ग्राम स्तर पर पुरातात्विक संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो नए 3 आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी है। गुजरात की बात करते हैं तो पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हो गया। उत्तराखंड की बात करते हैं भारत का पहला राइटर विलेज बनाया गया। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। बिहार की बात करते हैं तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं शुरू करने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जिसने जाति जनगणना शुरू करी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में पहले स्थान की बात करते हैं तो अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बन गया है। अयोध्या भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बन गया है। महाराष्ट्र में भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट खोला गया है। हिमाचल प्रदेश बाखड़ी आईजीबीसी सर्टिफाइड भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। नागपुर भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क बन गया है और गोरखपुर भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र बन गया है। ओमकेश्वर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अटल सेतु की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे लंबा ब्रिज है 21.8 किलोमीटर का। नई दिल्ली की बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है नई दिल्ली में। पुणे की बात करते हैं तो भारत का पहला संविधान गार्डन है यहाँ पे। धर्मशाला की बात करते हैं तो हाइब्रिड पेंच टेक्नोलॉजी वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो पहला यूनियन टेरिटरी जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का शाखा खुली है और यह पहला प्राइवेट बैंक है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। लखनऊ की बात करते हैं तो यह भारत की पहली एआई सिटी बन गया। कोलकाता की बात करते हैं तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे बनाया गया है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु में चलाया गया है। सरयू नदी की बात करते हैं तो भारत की पहली सोलर पावर्ड बोट यहाँ पे चलाया गया है। असम की बात करते हैं तो भारत की पहले 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी यहाँ पे चलाई गई है। महिलाओं की उपलब्धि में प्रथम की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला डीजी बनी है। मोहना सिंह की बात करते हैं तो तेजस फाइटर क्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। अनामिका राजीव की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। प्रीति रजक की बात करते हैं तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। कैप्टन फातिमा वसीम की बात करते हैं तो यह सियाचिन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी। डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति की बात करते हैं मंगल ग्रह पर रोवर ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
पर्यावरण, शिक्षा और संस्कृति में प्रथम की बात करते हैं तो मथुरा में भारत का पहला लड़कियों का सैनिक स्कूल खोला गया है। और सललपुर उड़ीसा भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर बना है। मछली गुजरात में है, यहाँ पे सोलर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमा गांव बन गया है। कोझिकोड भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है। और पौली जो है राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर यहाँ पे बना है। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे खोला गया है। भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम खोला गया है। डिफेंस, स्पेस और वर्ल्ड में फर्स्ट की बात करते हैं तो भीष्म जो है विश्व का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल बन गया। शुभांशु शुक्ला आईएसएस का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन गए एस्ट्रोनॉट। गोपी टोटा कुरु अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट बन गए। ओलेग कोनोनेन्को रूस के हैं, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। रिलायंस जियो विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। आइसेन चिंगली जो चीन में है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बन गई है। जॉर्डन कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। वनुला सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सिंगापुर 4 दिवसीय कार्य सप्ताह अपनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वैक्सीन लागू करने वाला पहला देश बन गया है। सऊदी अरब 3D प्रिंटेड मस्जिद वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस भारतीय झंडे को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।